हेलो दोस्तों, आपका क्रिएटिव वाइब्स चैनल पर स्वागत है और आज हम डायमंड के बारे में जानेंगे। बस आप वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखें। हीरे कैसे मिलते हैं? हीरे पृथ्वी की गहराई में उच्च दबाव और तापमान की परिस्थितियों में बनते हैं। वे प्राकृतिक रूप से कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं ताकि हीरों के लिए उपयुक्त चट्टानों की पहचान कर सकें। हीरे आमतौर पर किम्बलाइट या लैम्प्राइट नामक चट्टानों में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की सबसे पहली खोज की गई थी। 1867 में 16 वर्षीय एक लड़का एरिक्स जैकोबस अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए नदी के किनारे एक चमकदार पत्थर पाया। ये पत्थर बाद में एक हीरे के रूप में पहचाना गया। इस खोज ने दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खोज और खनन की एक नई लहर शुरू की। एक बार उपयुक्त स्थान की पहचान हो जाने के बाद हीरे के खनन के लिए खुले गड्ढे या भूमिगत खानों का उपयोग किया जाता है। खनन के बाद हीरे युक्त चट्टानों को प्रोसेस किया जाता है। हीरों को उनके कच्चे रूप में खनन के बाद उन्हें उनके आकार और गुणवत्ता के अनुसार कटाई और पॉलिश किया जाता है। कटाई और पॉलिश के बाद हीरे को व्यापार के लिए तैयार किया जाता है। हीरों का व्यापक रूप से गहनों, औद्योगिक उपयोगों और निवेश उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हीरे दुनिया भर में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की किम्बलाइट पाइपें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरे खदानों में से कुछ हैं, जैसे कि प्रीमियर, वेस्ट सैन और फिनिक्स। बोत्सवाना भी एक प्रमुख हीरे उत्पादक देश है। यहाँ की खदानें अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले हीरे का उत्पादन करती हैं। रूस में भी महत्वपूर्ण हीरे की खदानें हैं, जिनमें साखा, याकुतिया और मिर्नी शामिल हैं। कनाडा में भी हीरे की खदानें हैं, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हीरे की खदानें हैं, मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये ध्यान दें कि हीरे की खोज और खनन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसलिए नए खदानों की खोज और विकास भी हो सकती है। हीरे पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। वे कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, जो एक अद्वितीय क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जो अत्यंत मजबूत और खरोंच और टूटने के प्रतिरोधी होती है। मोहस कठोरता का पैमाना खनिजों की कठोरता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हीरे को इस पैमाने पर 10 का दर्जा दिया जाता है, जो उच्चतम संभव रेटिंग है। इसका मतलब है कि हीरे किसी भी अन्य खनिज से कठोर हैं, जिसमें कोरंडम, नीलम और माणिक भी शामिल हैं, जिन्हें 9 का दर्जा दिया जाता है। हीरों की कठोरता कई कारकों के कारण होती है, जिनमें शामिल हैं। हीरे में कार्बन परमाणु एक चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जो बहुत मजबूत और स्थिर होती है। हीरे में कार्बन परमाणुओं के बीच के बंधन सहसंयोजी बंधन होते हैं, जो प्रकृति में कुछ सबसे मजबूत बंधन होते हैं। हीरे शुद्ध कार्बन होते हैं, जिसका अर्थ है कि क्रिस्टल संरचना में कोई अन्य तत्व मौजूद नहीं होते हैं। इससे वे और भी मजबूत बन जाते हैं। हीरे भी बहुत घने होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने आकार के लिए भारी होते हैं। हीरों का उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें गहने, काटने के उपकरण और ड्रिलिंग बिट्स शामिल हैं। उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है, जैसे पदार्थ के गुणों का अध्ययन करना। वे उच्च तापमान और दबाव का सामना कर सकते हैं। भारत हीरे का सबसे पहला स्रोत था और माना जाता है कि यहाँ इसकी खोज लगभग 4000 साल पहले हुई थी। कोहिनूर हीरे का जिक्र सबसे पहले 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया था। कोहिनूर हीरे को पहले मालवा के एक राजा का माना जाता था। को शाहजहां के मयूर सिंहासन पर भी रखा गया था। को फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर हमला कर अपने कब्जे में ले लिया था। नादिर शाह ने ही कोहिनूर हीरे को इसका वर्तमान नाम दिया था, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। कोहिनूर हीरे को महाराजा रंजीत सिंह ने सूजा शाह से वापस लिया था। कोहिनूर हीरे को 1851 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और तब से यह हीरा ब्रिटेन में ही है। भारत के आजाद होने के बाद से ही भारत इस हीरे पर अपना दावा करता रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान भी इस हीरे पर अपना दावा करते हैं। ब्रिटेन का दावा है कि उसने कानूनी तौर पर इस हीरे को हासिल किया है।